नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 24 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 6:15 तक, इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। साध्य योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गुरु पुष्य योग है और आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दीपावली और धनतेरस से पूर्व गुरु पुष्य योग का मिलना जैसे किसी वरदान को पा लेना। मां लक्ष्मी की कृपा हेतु इस योग को बेहद श्रेष्ठ माना गया है और उसमें भी कार्तिक मास अत्यंत पवित्र महीना। आज आपको 9 अलग अलग ऐसे प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसे करके आपका जीवन पूरे परिवार के साथ सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएगा। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल चंद्रमा के साथ युति बनाकर कर्क में, केतु कन्या में है, सूर्य और बुध युति बनाकर तुला में संचरण कर रहे हैं, शुक्र वृश्चिक में है, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में प्रातःकाल थोड़ी देर तक चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में, हालांकि पूरे दिन फिर शनिदेव के नक्षत्र में ये चंद्रमा रहने वाले हैं। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गुरुवार का दिन और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। उनतीस अक्टूबर दिन मंगलवार, भौम प्रदोष, धनतेरस है उस दिन। प्रसूति स्नान का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, धान्य छेदन, पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7:33 से 9:50 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं और ज्योतिष को सीख कर अपने इस जीवन को सुखद, सहज और सरल बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट परम उपयोगी है। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोस एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज गुरु पुष्य योग से संबंधित उपाय बताने जा रहा हूं। यहां पर एक और जानकारी आपको दे देता हूं। मां लक्ष्मी की कृपा हेतु होमात्मक त्रिदिवसीय मां गंगा के तट पर यज्ञ का जो आयोजन है, ये चतुर्थ वर्ष है उसका, जहां मैं आप सबों के सहयोग से होमात्मक यज्ञ करता हूं। प्रिय दर्शकों, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, पाठात्मक होते हैं, जपात्मक होते हैं, ये होमात्मक है, हवन। और इसमें भी विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा हेतु मैं गन्ने के रस से हवन की व्यवस्था कराता आ रहा हूं। विशेष करके पिछले 2 साल से गन्ने के रस से हवन। तो यदि आप इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं कि आपके नाम की आहुति पड़े, तो आप मेरे कार्यालय से संपर्क करिए। अगर आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, मैं इसके लिए कोई दबाव नहीं डालता क्योंकि दीपावली का समय होता है। अगर आप आ सकते हैं, अच्छी बात, नहीं आ सकते, आपके नाम से ब्राह्मण करेंगे संकल्पित होकर के। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज सबसे पहला उपाय तो आपको गुरु पुष्य योग में यह करना है कि अगर आपके पास कहीं से पंच धातु मिल जाए, अगर गुरु पुष्य योग के दिन पंच धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लोहा, इन सबको एक में मिलाकर के एक छोटा टुकड़ा बना लिया जाए और इसे एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के पूजन स्थल पर रख करके और पहले तो उसका पूजन किया जाए, मां लक्ष्मी का ध्यान करके, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके, और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उसका पूजन किया जाए। और इसके पश्चात उस टुकड़े को आप चाहें तो उसको और सिद्ध करना चाहते हैं तो अपने इष्ट के मंत्र से, मां लक्ष्मी के मंत्र से, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र से आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग में बस इतना भी कर दें, 108 बार अपने इष्ट का नाम ले लें तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा। और इस टुकड़े को यदि अपने साथ आप सदैव रखें तो ये टुकड़ा आपके बड़ा काम आएगा। ये पंचधातु आपको आपके जीवन काल में तमाम तरह की परेशानियों से दूर ले जाएगा और साथ ही साथ शनि, गुरु, मंगल जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव से भी आपको बचाएगा, जो दुष्प्रभाव है उससे। एक और उपाय आपको बताता हूं। ऐसे में 9 उपाय आपको बता रहा हूं, जो आपके बस का हो उसे कर लीजिएगा, धन और समृद्धि के लिए, और वो भी उसके स्थायी प्रवाह के लिए। एक बार नहीं कि धन आ जाए। याद रखिएगा, जब जब ऐसा गुरुपुष्य इत्यादि आता है तो नियम कहता है गुरुपुष्य योग में धन खरीदना चाहिए। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि मां लक्ष्मी इतना दे दें कि जब इच्छा हो तब हम खरीद लें। निस्संदेह ये श्रेष्ठ समय जो है खरीदने से कई गुना बढ़ता है, लेकिन इस समय में क्यों ना हम साधना करें कि वो कई गुना बढ़ जाए। प्रिय दर्शकों, सोना हो या कोई किसी और तरह का धन, सब क्षणभंगुर है, सब मिटने वाला है, लेकिन साधना नहीं। और इस समय विशेष में जो कि बढ़ने वाला समय है, अगर हम साधना कर दें तो कहना ही नहीं। करना क्या है, गुरुपुष्य योग के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले 5 पीली हल्दी, जो हल्दी पीली, काली हल्दी भी होती है और पीली हल्दी भी, आपको पीली वाली जो सामान्य सबको मिल जाती है, इसकी 5 ले लीजिए जो है, और केसर ले लीजिए, थोड़ा सा चांदी का सिक्का अगर आपके घर में है तो 3 चाहिए, किसी को देना नहीं है, आपको अपने पास ही रखना है। एक कमल का पुष्प, देखिए अभी कुछ दिन पूर्व मैंने फोटो दिखाया था कुमुदनी का, उसी को लोग कमल पुष्प कहते हैं, वो कुमुदनी है। कमल पुष्प अगर आपको मिल जाए कहीं से तो वो श्रेष्ठ है, नहीं मिले तो फिर जो भी पुष्प हो, कमल पुष्प मां लक्ष्मी को विशेष प्रिय है,
वो मिल जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ, उस पर उसमें भी माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। और न मिले तो फिर जो कमल के नाम पर पुष्प मार्केट में मिल रहा है वही। इन सबों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर, और इसे धन यंत्र पोटली कहा जाता है, इसका निर्माण करिए। विशेष रूप से ये कार्तिक का महीना है और इस समय में ये जितने भी प्रयोग आप करेंगे आपके लिए विशेष फायदेमंद होगा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए और इस पोटली को अपने धन स्थान पर रख दीजिए। स्थायी धन का ये प्रवाह बनाए रखेगा, यानी धन आए जाए लेकिन धन स्थिर दिखाई पड़ेगा। ये बेहद शुभ है और जिस घर में हो उस घर में धन की वृद्धि होती रहती है, आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। संतान सुख हेतु भी आपको आज एक प्रयोग बताता हूं। गुरुपुष्य नक्षत्र में वट वृक्ष, बरगद का जो पेड़ है, उसके नीचे आपको एक प्रयोग जाकर के करना है। जिनको संतति की चाह है वो, अथवा जिनकी संतति सही मार्ग पर नहीं चल रही है, संतति को सही मार्ग पर ले जाना है, उनके लिए भी ये प्रयोग है। आपको 11 गोमती चक्र ले आना है और 11 गोमती चक्र को करना क्या है, तो बट वृक्ष के नीचे 11 को रख करके पहले गंगा जल से, दूध से धो करके, गंगा जल से धो देना है, उसके ऊपर दूध चढ़ाना है, या पंचामृत रखे हैं तो पंचामृत चढ़ा सकते हैं बना करके। सफेद पुष्प अक्षत चढ़ा लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जप करना है। इसके बाद गोमती चक्र को पीले रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर के मंदिर में रख देना है और नियम से उसका पूजन करना है और संतति के हेतु प्रार्थना करना है। संतान के विकास के लिए, संतान के सुख के लिए, संतान के विकास, संतान की समृद्धि के लिए। बच्चा बड़ा हो चुका है, नौकरी नहीं मिल रही है, ये प्रयोग काम आ जाएगा। व्यापार में अकल्पनीय वृद्धि के लिए आपको लौंग का और कपूर का एक उपाय बताता हूं, इसे भी आप गुरुपुष्य योग में कर सकते हैं। गुरुपुष्य योग के दिन जो है, अपने दुकान के स्थल पर या व्यापारिक स्थल पर, ऑफिस में लौंग, कपूर और गुड़, एक मिट्टी का, आपने देखा होगा बंगाल में दुर्गा पूजा में लोग उसको घुमाते हैं, उससे आरती करते हैं, धुआं उससे निकालते हैं, ऐसा एक मिट्टी का बनाया आता है धुआं वाला। आप उनमें ये तीनों चीजों को डाल करके जला दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को बोल करके उस धुएं को पूरे व्यापारिक स्थल पर अगर घुमाया जाए इसी गुरुपुष्य नक्षत्र में, तो व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि, अचानक धनागमन के अवसर विशेष रूप से बन जाते हैं। ये प्रयोग नकारात्मकता को दूर करता है और व्यापार में सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। ऑफिस इत्यादि में भी किया जा सकता है। शत्रु बहुत आपको परेशान कर रहे हैं तो उनसे सुरक्षा के लिए आपको एक उपाय बता देता हूं। गुरुपुष्य योग में आपको करना क्या है, 7 काली मिर्च और 7 लौंग, साथ ही साथ लाल चंदन का बुरादा मार्केट में आपको सब उपलब्ध मिल जाता है। इन सबों को उसी जलाने वाली जो मिट्टी की आती है, उसको धूनी देने वाला उसको भी बोलते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से उसका बुलाया जाता है। उसी में इन चीजों को डालकर उसका भस्म तैयार करिए और इस भस्म को अपने एक काले कपड़े में बांध करके, छोटा सा टुकड़ा में, और अपने पास उसको रखिए। अगर साथ लेकर के नहीं चल सकते तो अपने घर में, कार्यालय में उत्तर पश्चिम की ओर, घर या कार्यालय के उत्तर पश्चिम, या तो अपने पास रख लीजिए पर्स में, या घर कार्यालय के उत्तर पश्चिम में रख दीजिए। ये आपके शत्रुओं को अदृश्य बाधाओं से, नजर लगने से, तंत्र प्रयोग से, हर तरह से आपकी रक्षा करेगा। याद रखिए, ये गुरुपुष्य योग जो है, इसमें आपको किसी तरह की कोई विशेष साधना नहीं करनी, बस प्रयोग कर देना है, इसी से काम हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत कलह चल रहा है, पति पत्नी में संबंध मधुर नहीं है, तो आपको एक काम करना चाहिए। गुरुपुष्य योग के वाले दिन, यानी आज, आपको करना क्या है, तो 7 गुलाब का पुष्प, अब उसकी पंखुड़ियां आपको निकाल लेनी है, और साथ ही साथ गुलाब जल, इसे भी आप मिला लीजिए उसी जल में, और इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करके उस जल को अभिमंत्रित करिए। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु को 5 इलायची अर्पित करिए, और इसके बाद पति पत्नी उस जल से यदि स्नान करें तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, सुख समृद्धि, घर में शांति बनी रहेगी। उसी जल से बस स्नान करना है, अभिमंत्रित जल से। घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है, घर में कलह है, घर का वातावरण ठीक नहीं है, तो आपको एक उपाय बता देता हूं। गुरुपुष्य योग में बहुत काम करता है उपाय। नाग केसर, गुग्गुल और कपूर, इसको मिला करके इसकी धुनी तैयार करिए और इसका धुआं घर के हर कमरे में दे दीजिए। विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार पर, इसको सब जगह करने के बाद मुख्य द्वार पर जला करके रख दीजिए, और जब तक ये जलता रहे या जलाते हुए घर में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र मन में जपते रहिए। घर से
हर तरह की नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी और घर का वातावरण बेहद सकारात्मक हो जाएगा। घर के सदस्यों की मानसिक अशांति दूर होगी, घर के बीच माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, गुरुपुष्य योग में गो सेवा बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। गाय को विशेष रूप से पीला चावल और गुड़ खिलाना विशेष श्रेष्ठ माना गया है। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र को जपते हुए 108 बार जपिए और जितना बार जपिए गाय की परिक्रमा करिए और गाय को प्रणाम करिए। गाय को गुड़ और पीला चावल, हल्दी मिश्रित चावल खिलाइए। ये बहुत प्रभावशाली है। इस प्रयोग को करने से गुरु भी ठीक हो जाते हैं, यानी आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति खराब है तो वो ठीक हो जाएंगे। घर में सुख समृद्धि मान सम्मान, ये प्रयोग विशेष करके आपको मान सम्मान ऊंचाई देने वाला है। गुरुपुष्य योग में यदि आंवले के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दिया जलाया जाए तो यह भी बेहद श्रेष्ठ है। ये सरसों तेल के दिए से, तिल तेल के दिए से और घी के दिए से अलग अलग प्रभाव आता है। सरसों तेल से शत्रु किसी भी तरह के हैं वो शांत होते हैं, समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। तिल तेल से गृह कलह शांत होता है, घर का माहौल ठीक होता है, समाज में आपका उत्थान। और घी के दिए से घर में खुशहाली, आपके धन में वृद्धि। तो आप अगर ये चाहें तो इनमें से जिस चीज से भी आप एक दिया आंवले के पेड़ के नीचे जला दीजिए। इन तीनों में से किसी भी चीज से का दिया जलाया जाए, गुरु ग्रह भी इस प्रयोग से शांत होते हैं और गुरु से संबंधित आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होने लगती है। मैंने आपको 9 ऐसे उपाय बताए जो बेहद सहज और सरल हैं। हो सकता है उसमें से एक उपाय गोमती चक्र वाला जो मैंने बताया है वो कुछ लोगों के लिए इसलिए कष्टदायी हो जाएगा कि गोमती चक्र आसानी से मिल पाए न मिल पाए। प्रातः काल को छोड़ दें तो गुरुपुष्य योग पूरे दिन रात है। आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो शाम को कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह नहीं कर पाए तो क्या हुआ, शाम को कर लीजिएगा। पूरे दिन है, मैंने बताया दिन रात सर्वार्थ सिद्ध योग है। तो ये समय आपका अपना है, जब आपके पास विकल्प हो, जब व्यवस्था हो जाए कर लीजिएगा। अच्छा, उस सब के लिए नहीं जिनको संतान से संबंधित चीजें उनके लिए ही है तो वो लोग कर लें। बाकी का जो उपाय आप करना चाहें कर लीजिएगा। याद रखिएगा ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप चाहें तो धन खरीद करके, सोना खरीद करके भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी जगह ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूं ये कर लीजिए। जब इच्छा हो तब खरीदते रहिएगा सोना। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाकर चंद्र मंगल योग का निर्माण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज चंद्रमा का जो संचरण है वो शनिदेव के नक्षत्र में है। आज प्रातः काल आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए इत्र मिश्रित जल से स्नान करिएगा। जल में इत्र मिला करके स्नान करिएगा, कोई खुशखबरी मिलेगी। दिन सकारात्मक होगा और तो और जो भी आपके सामने आएगा वो आज आपसे नाराज नहीं होगा। आपके सभी काम आसानी से होंगे। ऑफिस में हैं तो अनुकूल दिन बना रहेगा। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी काम होगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो भी सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में निवेश के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आलस से छोड़ दीजिए, आलस्य से बचना है। लव लाइफ ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन हर तरह से आपको सफलता दिलाने वाले। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप अवश्य करिए। बात तो वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध बन रहा है। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। कोई समस्या चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी, उसका सकारात्मक संतोषजनक समाधान निकल आएगा। बाकी ग्रहों की ऊर्जा आपको पूरी तरह से सहयोग कर रही है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह आपको मान सम्मान मिलेगा, इंपॉर्टेंस मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। व्यापार को लेकर के यदि कोई यात्रा करने वाले, विशेष करके छोटी यात्रा, तो दिन अच्छा है।
बाकी अपनी बात मनवाना किसी से चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी पर दबाव डालना चाहते हैं, बढ़िया है। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, घर का वातावरण भी खुशियों भरा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर हरा है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव के नक्षत्र में आज कोई चमड़े की वस्तु मत खरीदेगा, लोहे की वस्तु मत खरीदेगा, शनिदेव से संबंधित चीजों को मत खरीदिए। इनसे संबंधित यानी विशेष करके वर्कर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनका अपमान मत करिएगा। सबके साथ सकारात्मक व्यवहार रखिएगा, दिन अनुकूल रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कड़वा सत्य मत बोलिए। यात्रा कर सकते हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनका अपमान मत करिए, उनकी दी राय को मानिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, मन खुश रहेगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और किसी से धन उधार लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो भी मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष खास। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। भागदौड़ के चलते बदन दर्द या सिर दर्द की स्थिति शिकायत हो सकती है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में इत्र मिला लीजिएगा। बस कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। आज भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो आजमाइए। परिवार के मध्य यदि कोई कलह या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। खुशियों भरा है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। योजना आपकी पूरी तरह सफल होते दिखाई पड़ रही है। मित्र की मदद मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज अवश्य करिए, परंतु लापरवाही से बचिए, आलस्य से बचिए। आलस्य के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिए। बाकी बढ़िया है दिन। विद्यार्थी वर्ग एक्स्ट्रा मेहनत करें, अच्छा है दिन आपके लिए। आज के दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है। आज आपको थोड़ा सजग और सचेत रहना है। धतूरे का पत्ता अगर मिल जाए तो उसके ऊपर थोड़ा शहद रख करके शिवलिंग के सामने रखाइएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और सबसे जरा प्यार से पेश आइए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। मेहनत के बावजूद वो अनुकूल सफलता मिलते नहीं दिखाई पड़ रही है जो कि आपको मिलना चाहिए। जोखिम लेने से बचिए। ज्यादातर कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। तो वहीं कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग कम ही मिलेगा। बात व्यापारियों की करें तो दिन साधारण है। व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। कार्यस्थल पर किसी का विरोध मत करिए। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि प्यार का इजहार करते हैं तो प्यार का जवाब प्यार से ही मिलेगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में लगेगा, सफलता मिलेगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और निवेश आप ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। आज फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी वो खत्म हो जाएगी और एक समझ लीजिए नई शुरुआत होगी। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा बीतेगा। लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ होगा। धन कमाने का विशेष अवसर आपको मिलेगा। और बाकी वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां से भी आपको फायदा मिलेगा। लापरवाही के साथ कोई काम मत करिए, इससे नुकसान हो जाएगा। लव लाइफ ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया है, सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी थोड़ी आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश अवश्य करिएगा। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम का संबंध है। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लेकर के उस पर 2 बूंद गाय के घी का डाल करके घर के छत पर रख दीजिए। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज बस ईमानदारी के साथ अपना काम पूरा करिए। दिन बहुत अच्छा है और आपकी कोशिश हर तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। दिन आसानी से आपका निपटेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आज उत्साह भी जबरदस्त रहेगा। किस्मत का साथ पूरी तरह से प्राप्त होने वाला है। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है।
तो वही बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। आंखों का थोड़ा ख्याल रखिएगा, आंखों में जलन इत्यादि तो उसका ध्यान दीजिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो साधारण है दिन, बहुत अच्छा तो नहीं है, खराब भी नहीं है। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए और अपने जो भी शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात को मानिए। कार्यक्षेत्र में लाभ की स्थिति है, रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सावधानी जरूरी है बस। नौकरी में ट्रांसफर या पदोन्नति चाहते तो इससे संबंधित सूचना आपको मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, बस इतना ही ध्यान रखिए कि आज किसी का भी मजाक मत उड़ाइए, किसी की चुगली मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा कहूंगा, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। भूख न लगना और नींद की कमी, इससे आपको परेशानी हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि षष्टम में होना। शहद कहां रखना है तो धतूरे के पत्ते के ऊपर रख करके शिवलिंग के आगे जाकर के रख दीजिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, हर काम आसानी से आपका पूरा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि बता दूं कि मानसिक अशांति थोड़ी रहेगी, आलस्य से बचना होगा और अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। भाग्य का साथ मिलेगा, फलतः काम बनेंगे, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा भी होगा और योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो आपके सारे काम भी बन जाएंगे। अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन, आपको आपके सीनियर से सहयोग मिल जाएगा। जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन खास है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर मैरून है। और निवेश आप ना करें। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। दिन अच्छा है। अपने ऊपर से एक फिटकरी का टुकड़ा 7 बार घुमा करके क्लॉकवाइज किसी फूल के जड़ में डाल दीजिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी है, कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी, आर्थिक परेशानी, इससे आपको राहत मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र में बॉस से अनबन हो रही है, बॉस से नहीं बन पा रहा है, ये उपाय आपके लिए सहयोगी हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी। और कोई व्यापारी हैं, व्यापार में सफलता, कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता। यानी कुल मिलाकर के आज का ये उपाय आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा। आपको तरक्की मिलेगी, कहीं पैसा इत्यादि आपका फंसा हुआ था वो वापस आएगा। एक मूल मंत्र याद रखिए, जो भी बात कहिए सीधी बात, नो लाग लपेट, नो तोड़ मरोड़, सीधी बात कहिए। लव लाइफ संतुष्टिजन्य है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के आपको और गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका ध्यान पढ़ाई पर कम ही है। स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन बहुत खास है। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। कोई मीटिंग इत्यादि है, दिन बहुत अच्छा है। स्वदेश हो या विदेश, धनागमन के योग हर जगह से बन रहे हैं। नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं, होगा। मित्र से मदद, मित्र आपके लिए मददगार। नौकरी, व्यापार, हर जगह आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। घर का माहौल खुशियों भरा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा, बहस विवाद से दूर रहना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थी वर्ग वो जो प्रतियोगी परीक्षा के हैं उनके लिए दिन बहुत जबरदस्त है। और छोटे से कक्षा के विद्यार्थियों, बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों दिन खास है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश अवश्य करिए। और वहीं मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। धतूरे के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा शहद रख करके शिवलिंग के सामने प्रातःकाल रखाइएगा और जो भी कार्य करिए पूरी सावधानी के साथ करिएगा। अपनी ऊर्जा को, अपने उत्साह को कम मत होने दीजिएगा। दूसरों की सलाह पर चलने के बजाय आज खुद के मन की सुनिए। जो आपको सही लगे उसी पर कदम उठाइए। किसी से धन या किसी से कोई भी चीज आज उधार मत मांगिएगा, क्योंकि सामने वाले के साथ अगर रिश्ता करीबी है तो हो सकता है रिश्ता विच्छेद हो जाए, क्योंकि जब आप मांगेंगे तो सामने वाला हो सकता है आनाकानी कर दे। बाकी कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा, सम्मान मिलने वाला है। व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है।
जिद करने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़े वाद विवाद की स्थिति है, खटास सी दिखाई पड़ रही, ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करेगा, सो सावधानी बरतिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।